हेलो प्यारे बच्चों। तो देखिए, चलिए हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। हमको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका एक बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन हम देखेंगे अभी, एक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे फोर्स के मेथड से ये सॉल्व कैसे होता है। चलिए आइए देखते हैं। और ये मेथड जो होगा, इसमें हम फ्री बॉडी डायग्राम, बड़ी बड़ी इक्वेशंस वैसे कुछ नहीं बनाएंगे। एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे और हम जो है तो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि नीट में आपको 4 मार्क दिला सकता है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहले कॉन्सेप्ट देख लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में होगा हमारे पास में कुछ ब्लॉक्स होंगे। एक फ्लोर ले लेते हैं, इस फ्लोर के ऊपर कुछ ब्लॉक्स कनेक्ट करेंगे। ये एक ब्लॉक ले लो, एक और ब्लॉक ले लो, ठीक है, एक और ब्लॉक ले लो, ये हो जाएगा। अब इन ब्लॉक्स को इनको हमने रोप से जोड़ दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको वेट दे देते हैं। ये है 2 kg, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 3 kg और ये आ जाएगा 5 kg, ठीक है। तो अब ये 3 ब्लॉक मैंने ले लिए। अब 3 ब्लॉक को मैं लगाने वाला हूं एक फोर्स, और वो फोर्स होगा कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। ये वाला हमारा फोर्स है। अब इस फोर्स को अगर हम देखेंगे तो इस फोर्स की वैल्यू हम लिखते हैं यहां पर 100 न्यूटन, ठीक है, 100 न्यूटन। यहां पे इसको हमने लिख दिया, ये फोर्स आ गया 100 न्यूटन का। अब हमको ये पूछा गया है कि ये जो रोप है, ये रोप के अंदर में टेंशन यहां पे आता है T1 और यहां टेंशन आता है T2। तो T1 और T2 टेंशन कितना है पूछा गया है, ठीक है। चलिए इसका जनरल फॉर्मूला मैं सिखा देता हूं। एक जनरल छोटा सा फॉर्मूला नोट डाउन कर लेंगे हम यहां पर। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला हमारे पास में हो जाएगा, ओके। ये वाला जनरल फॉर्मूला हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। चलो इसको यहां पे अब यूज करके देखते हैं कि ये यूज कैसे होगा। हमने अगर यहां पे लिखा एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, और ये कौन सा फोर्स है स्पेसिफिकली लिखेंगे उसको, ये है पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स खींचने वाला फोर्स, ठीक है। पुलिंग फोर्स डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। कौन सा मास? टोटल मास। तो यहां पे इसको भी लिख देंगे हम, यहां पे आ जाएगा ये टोटल मास, टोटल मास। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स है 100 न्यूटन और मास है टोटल 5 + 3 + 2 इज इक्वल्स टू, यहां पे लिख देंगे 5 + 3 + 2, ये टोटल हो गया वैल्यू। एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू 100 डिवाइड बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू 10। ये है मेरा एक्सेलरेशन। तो मैं लिखता हूं एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन आ गया है मेरा। मुझे कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की जरूरत अभी तक नहीं पड़ी, आगे भी नहीं पड़ेगी। चलो समझते हैं कैसे। छोटी सी बात करेंगे T2 और T1 निकालने के लिए, ठीक है। तो यहां पे क्या करना है, आप लोगों ने ध्यान से एक बात देखना है नीट के लिए। ये जो सबसे पीछे जो ब्लॉक होता है, जिस पे सबसे कम फोर्स लग रहा हो, यानी कि कम फोर्सेस मतलब देखो ये वाले ब्लॉक के ऊपर देखोगे तो आगे एक फोर्स लग रहा है, पीछे एक लग रहा है। 3 kg देखोगे, इधर टेंशन लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है। आप क्या करोगे, इसको देखोगे जिस पे एक ही टेंशन है, ठीक है, एक ही टेंशन लग रहा है। तो इसको पहले हम जो है तो लिख लेंगे यहां पर। देखो इसको अगर मैं बनाता हूं, मैं आपके समझने के लिए ये डायग्राम बना रहा हूं सिर्फ, ठीक है। ये डायग्राम दूसरे और किसी की फ्री बॉडी की जरूरत हमको नहीं पड़ेगी। हम इसको भी फ्री बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। अगर शॉर्टकट समझ में आ जाए तो आप फिर इसको बना लोगे, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम है तो बना के दिखा देता हूं क्या हो रहा है यहां पर। देख बेटा, ये हो जाएगा वैल्यू यहां पर, इसको लिख देंगे T2। और ये कौन है, ये है मास। ये कौन सा मास है, ये 5 kg मास है, ठीक है, ये 5 kg है। तो मैं तुमसे कहूंगा कि ये तीनों जब चल रहे हैं तो साथ ही साथ एक ही एक्सेलरेशन से चल रहे होंगे सबके सब, ठीक है। एक ही एक्सेलरेशन से चलेंगे तो इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा A। तो मैं लिखूंगा T2, क्योंकि ये फोर्स होता है। T2 यानी टेंशन, टेंशन बोले तो फोर्स होता है। फोर्स टेंशन T2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास m3 इंटू एक्सेलरेशन। मास m3 इज 5 इंटू एक्सेलरेशन इज 10। तो T2 की वैल्यू हो गई 50 न्यूटन,
ठीक है, ये आ गया है T2 के लिए 50 न्यूटन का फोर्स। ओके ओके, अब एक और बात समझ बेटा, ये T2 आ चुका है, मतलब यहां पे इसको खींचने के लिए 50 न्यूटन लग रहा है। अब मैं लॉजिक लगाऊंगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाऊंगा, एक चीज समझनी है फिजिक्स के अंदर, इसको 50 एक्सेलरेशन कितना देना है, 10 का एक्सेलरेशन देना है। एक्सेलरेशन 10 के लिए फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, ये वाला फॉर्मूला ये देख ले, ये भी क्या है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और हमने जनरल फॉर्मूला भी लिखा मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इसका मास है 5 केजी, एक्सेलरेशन है 10, तो इसको 50 न्यूटन की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, इसको कितनी जरूरत पड़ेगी जरा सोच, लॉजिक से बोल बेटा मेरे को, लॉजिक से बोला तो 3 केजी को एक्सेलरेशन देना है 10 का, तो 3 इंटू 10 इज इक्वल टू हो गया 30 न्यूटन, ये आ चुका है 30 न्यूटन, बराबर है। अगर ये 30 है, इसको कितना है 50 है, मतलब ये 30 और ये 50। अब इस वाले टेंशन को, T1 वाले को, इन दोनों ब्लॉक को खींचना है। सोच जरा, ये दोनों ब्लॉक खींच रहा है, देयरफॉर T1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो T1 की वैल्यू होनी चाहिए 30 प्लस 50 दैट इज इक्वल टू 80 न्यूटन। ये आंसर आने वाला है उसका। अगर तुम एफबीडी बनाओगे, इसका सेकंड वाले का एफबीडी बनाएंगे तो भी आंसर यही आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम से अगर मैं बनाऊंगा तो यही आएगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हो तो बच्चे ऐसा बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पे पीछे कौन होता है, यहाँ पीछे होता है T2, यहाँ आगे कौन होता है, यहाँ होता है T1। यहाँ पे कितना मास होता है 3 kg का, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, ऐसे हो गया। एक्सेलरेशन कितना है 10 का एक्सेलरेशन है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगाते इक्वेशन, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू मास M2 इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 इज इक्वल्स टू T2 प्लस मास M2 इज 3 इंटू एक्सेलरेशन इज 10। ये T2 की वैल्यू यहां से ले ले 50 रख दे इसके अंदर, 50 प्लस 30। और ये मैंने सिर्फ बता दिया तुम्हें कि इतना लेंदी तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। समझ गई बात, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, इसका रिक्वायरमेंट देखना है आपको। अगली बार एक शॉर्टकट पॉइंट बोलता हूं, 5 लाइन में खत्म करेंगे बात को। 5 kg का ब्लॉक, एक्सेलरेशन, सिस्टम की एक्सेलरेशन सबकी 10 होगी, इसकी भी 10 की एक्सेलरेशन, इसकी भी 10 की एक्सेलरेशन, इसकी भी 10 की एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी। तो क्या करना है, इससे 10 से इसके 5 को मल्टीप्लाई कर दे, 50 आ गया। इसका रिक्वायरमेंट 50 है, देयरफॉर ये टेंशन 50 होना चाहिए। इसका रिक्वायरमेंट 30 है, मतलब 30 और पीछे का 50 दोनों मिला के इसको 80 न्यूटन खींचना है। और इसका रिक्वायरमेंट बोल दे बेटा, अब यहां पे अगर बोल दिया तो ये वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू 2 इंटू 10 इज 20 न्यूटन इसका रिक्वायरमेंट। इसका रिक्वायरमेंट ऐड कर दे 80 में, हो गया 100 न्यूटन। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। ठीक है, मिल गया 4 मार्क नीट के। थैंक यू वेरी मच।